तीसरे स्कंद में हिरण्याक्ष के वध की कथा है। ये कथा का शुभारंभ यहीं से शुरू होता है। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद में परिवार के समस्त व्याकुल लोग उसके शव को पकड़ करके बहुत विपन्न होकर के रो रहे थे। सूर्यास्त होने वाला था। कहते हैं सूर्यास्त के पहले पहले अग्नि संस्कार मुर्दे का कर देना चाहिए, पर वो स्त्रियां विकल होकर के रो रही थी, उसे जाने नहीं दे रही थी। साक्षात यमराज ही बालक का रूप धारण करके उसे तत्वबोध देने के लिए आए। उस समय पर महाराज हिरण्यकश्यप ने भी लोगों को रोते हुए देख करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। नित्य आत्मा व्ययः शुद्धा सर्वगः सर्ववित्परः धत्ते सावात्मनो लिंगम मायया विसृजन गुणान। ये आत्मा नित्य शाश्वत है। विषादी वासनाओं के कारण जैसी अंत्यमति सा गति उस गति को प्राप्त होती है। उसने कहा कि आत्मा नित्य शाश्वत है और शरीर तो एक न एक दिन मर्त्यलोक में पैदा हुआ प्राणी मरना ही है। बोला इस धरती में कोई भी अजर अमर नहीं है। और फिर इतना उपदेश देने के बाद में खुद भजन करने के लिए चला गया, तपस्या करने के लिए। ऊर्ध्वायु होकर इतनी भयानक तपस्या की, लोकांतर जब हिलने लगे, महाराज भगवान को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि मंत्राधीनो देवता मंत्र के अधीन है। भगवान ने प्रकट होकर के भगवान शंकर जी ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग, तो उसने कहा मेरी मौत ना हो, ऐसा वरदान। कहा यह तो संभव नहीं है, मौत तो होगी इस धरती पर जो पैदा हुआ है, इसलिए कुछ और उसकी जगह पर तुम वरदान मांग सकते हो। तो उसने कहा कोई बात नहीं, यदि दास्यमतान वरान में वरदोत्तम तो भूते सभ्य विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभु। मैं ये चाहता हूं कि मृत्यु ना हो, लेकिन उनका कुछ और वरदान मांगो। तो फिर उसने चतुराई से कुछ वरदान मांगे। नान्तर्वहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधैः ना भूमौ नाम्बरे मृत्यु ना नरै न मृगैरपि। तो उन्होंने कहा कि वरदान कहते, तो उन्होंने वरदान मांगा कि नान्तर वहर दिवा, ना मैं घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर। कहा बेटा तुम घर के अंदर भी नहीं मरोगे, घर के बाहर भी नहीं मरोगे। और बोलो। कहा मैं धरती पर नहीं मरूं, आकाश में भी नहीं मरूं। कहा बिल्कुल नहीं मरोगे बेटा, तुम धरती पर भी नहीं मरोगे, आकाश में भी नहीं मरोगे। और बोलो। कहा मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं। कहा बिल्कुल नहीं मरोगे, ना तुम अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से। और बोलो क्या इच्छा है। कहा मैं मनुष्य से ना मरूं, पशु से न मरूं। कहा बिल्कुल तुमको ना पशु मार सकेगा ना मनुष्य मार सकेगा। और बोल तू क्या चाहता है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहा दिन में भी नहीं मरोगे, रात में भी नहीं मरोगे। और बोलो। कहा कि महाराज अब उसने अकल लगाई। देखो एक बड़ी अच्छी बात मैंने स्वामी विवेकानंद जी की पढ़ी। स्वामी विवेकानंद ने लिखा है एक जगह पर कि कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि अधिक बुद्धिमान ना बने। ये रावण, कंस और ये सब अपनी बुद्धि से मारे गए। रावण ने खुद ही कह दिया बानर अमर जो जात तो ही बारे। देवताओं ने कहा हाँ फिर क्या है, चलो बंदर बन करके मनुष्य बन करके ही चलो। बानर तन धर धर मई हरिपद सेवा हो जाए। दुर्योधन ने कहा सारा वज्र का हो जाऊं तो जहां लंगोटी पहने। का कि अभी तो ये पता नहीं था कहां से मरेगा, अब तो पक्का हो गया कि जहां लंगोटी उसने बांधी यहीं पर मारो उसको। और उसने मरने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि अधिक बुद्धिमान ना बने। कभी कभी मूर्खता में भी बड़ा लाभ होता है। और भगवान को विद्वान तो पसंद है ही नहीं, विद्वान लोग बुरा नहीं मानते। भगवान को विद्वान पसंद नहीं। स्पष्ट कहते हैं देवानाम प्रिय मूर्खा, देवताओं को मूर्ख प्रिय है। इसलिए भगवान के सामने जानबूझ करके तुम मूर्ख बन जाओ। कहा भैया तुम्हें जो अच्छा लगे वो ही है। तो इसलिए बड़ी सुंदर बात है यहाँ पर। तो इसने पूरे वरदान मांगे और वरदानों को प्राप्त कर लेने के बाद में इसने ऐसी दिग्विजय यात्रा निकाली कि समस्त देवताओं को उसने अपने अनुकूल कर लिया। सृष्टि उसके अनुकूल थी, सूर्य और चंद्र भी उसके इशारे पर चलते। तस्य दैत्यपते पुत्राश्चत्वारः परमाद्भुता प्रहलादो भून महास्तेषां गुणैर्महदुपासिका। उस दैत्य के 4 पुत्र थे और सबसे महान थे उसमें प्रहलादो भून महास्तेषां।
कहा भक्ति के कारण ना, नहीं नहीं, गुणैर महदुपासक। बहुत सुंदर उनके गुण थे और महात्मा ने परमात्मा के उपासक थे। परमात्मा का उपासक तो हम बड़े जल्दी बना लेते, तिलक फटाका तो कोई भी लगा लेगा, कपड़ा तो कोई भी पहन लेगा, लेकिन गुणैर महदुपासक, सद्गुणों को अपने जीवन में उतारना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भी बचपन में 11 वर्ष के थे, सुदामा कुटी में रहते थे। सब महात्माओं को देखे देख, शाम को सबका नियम है कि स्नान करके और फिर अपना स्नान करें, और उस समय तो बहुत कीमती कपड़ा हमारे पास में रहता था, वो कपड़ा पहनते थे। अब क्यों बताएं आपको, आप कहेंगे महाराज कहाँ का कपड़ा था। अब कहते हैं तो बता ही देते हैं, वो दान में जो आया करता तब तो भागलपुरी चद्दर खूब पड़ता था सुदामा कुटी में, उसी की लुंगी लगाते थे, उसी की बंडी। अब हमारे पास में जो था वही सबसे अच्छा कपड़ा था। उसके बाद में स्नान करके अच्छा रामानंदी तिलक, अच्छा रामानंदी तिलक का कोई जवाब नहीं है। आप 100 कदम दूर से पहचान सकते हैं कैसे तिलक दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए रामानंदी तिलक का बड़ा महत्व है। एक बार एक सज्जन बोले कि महाराज ये उनकी हमारे रामचंद्र परमहंस जी की बात है, बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ी बात कर दूं। तो श्री लक्ष्मण चैतन्य ब्रह्मचारी जी थे और उन्होंने कहा कि महाराज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिलक त्रिपुंड है। अब वो तो प्रतिवादी भयंकराचार्य जी थे, बोले त्रिपुंड है, तो ये वाद विवाद का विषय नहीं, एक भाव की बात है, प्रेम का। तो हमारे प्रतिवादी भयंकराचार्य जी ने कहा ये तो मस्तक से पूछ लो कौन सबसे अच्छा तिलक। बोले मस्तक कैसे बताएगा। कहा कि जब आप त्रिपुंड ऐसे लगाते हो तो मस्तक 3 बार हिलता, कहता नहीं 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 नहीं। और जब रोली लगाते हैं, हाँ खैर अलग बात है। तो मैं भी अपना तिलक लगाऊं, 12 तिलक और अच्छी माला डाल लूं, और माला झोली फेरता नहीं था, सही बात बताता हूँ, झूठ मैं बोलता नहीं, बस माला झोली में हाथ डाल लेते थे, ये भी एक डेकोरेशन था। अपना तिलक लगाना, खप्पा करना और माला। सुदामा दास जी महाराज जी ने देख लिया ऊपर से, तब वो धराधाम पर विद्यमान थे, सन 77 की बात है, और उन्होंने ऊपर से देखा, दूसरी मंजिल में वो तपस्या करते थे, उन्होंने वहीं से ताली बजाई। तो मैंने उनका दर्शन दूर से ही किया था। किसी ने कहा महाराज जी ऊपर बुला रहे हैं, मैं दौड़ते हुए ऊपर गया, कहा तिलक पटाखा लगा लेते हो, सज जाते हो, और बड़ा अच्छा शब्द बोला उन्होंने, कहा ये दशहरा के हाथी की तरह सज जाते हो। दशहरा में हाथी नहीं सजाए जाते, क्या ये दशहरा के हाथी की तरह सज जाते हो। अरे कुछ पढ़ लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। तो हम भी कोई कम पढ़े लिखे थोड़ी थे। हमने श्री सुदामा दास जी महाराज जी को उत्तर दिया कि पढ़ना लिखना बामन का काम, भजले साधु सीताराम। अब बहुत ज्ञानी बन गए। एक धीरे से थप्पड़ मारा, कहा तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं होते तो रामचरितमानस कैसे लिखते। सूरदास जी महाराज का अध्ययन नहीं होता तो सूर सागर जैसे सदग्रंथों को कैसे लिखते। अगर तुम नहीं पढ़े लिखे रहोगे तो फिर विदाउट चलोगे, विदाउट जब चलोगे तो तुमको फिर टीटीआई पकड़ेगा, और टीटीआई पकड़ेगा तुमको भी गाली देगा, तुम्हारे इष्ट देव को भी गाली देगा, तुम्हारा भी अपमान होगा, तुम्हारे इष्ट देव का, गुरु का भी तुम अपमान कराओगे। और एक बात सच में, हमारे महात्मा लोगों की भाषा बड़ी अच्छी होती है, समझना चाहिए। हमारे गंज वासोदा में एक नौलखी आश्रम है महाराज, तो वहां पर महात्माओं की जमातें आई थी, तो महात्मा लोग बात करते थे, हम सुनते थे। तो एक महात्मा जी बात बात पर कहें राम जी की इच्छा से, तो राम जी की इच्छा से, तो एक महात्मा जी महात्माओं को बता रहे थे, एक बार राम जी की इच्छा से रामेश्वरम के लिए मैं चला, और राम जी की इच्छा से रेलवे स्टेशन पहुंचा, राम जी की इच्छा से मैं ट्रेन में बैठ गया। फिर क्या हुआ, बोले राम जी की इच्छा से टीटीआई आ गया। तो राम जी की इच्छा से टीटीआई ने पूछा टिकट, तो महात्मा जी ने कहा राम जी की इच्छा से टिकट हमारे पास में नहीं है। टीटीआई बोला राम जी की इच्छा से उतर जाओ। बोले सोई हम राम जी की इच्छा से होता, तो राम जी की इच्छा से सब काम करो, आनंद आ जाएगा जीवन में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से प्रहलाद जी केवल तिलक माला छाप करने वाले ही नहीं थे, गुणैर महदुपासक।
ईश्वर की उपासना का सर्वश्रेष्ठ साधन है सद्गुणों का विकास करो। तुम्हारे अंदर अगर अच्छे गुण हैं तो ऐसा समझना तुम ईश्वर के ही स्वरूप हो, ईश्वर की उपासना कर रहे हो। और तुम कितनी भी उपासना करते रहो और तुम्हारे अंदर में अगर सद्गुण नहीं है तो तुम अपनी भी नाक कटाओगे और जिस भगवान का तुमने तिलक लगा रखा है उनकी भी तुम नाक कटाओगे। इसलिए गुणैरो महद उपासना। प्रहलाद जी के अंदर में कौन कौन से गुण थे? ब्रह्मण्य, सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करने वाला था। ब्राह्मणों में भगवत वृत्ति से उनका पूजन करने वाला था। ब्रह्मण्य, शील संपन्ना, चरित्र संपन्न। ब्रह्मण्य, शील संपन्ना, सत्य संधो जितेंद्रिय। सत्य संधो, सत्य के अनुसरण करने वाले, जितेंद्रिय थे। और आत्मवत सर्वभूतानाम एका प्रिय स्वत्मा, समस्त प्राणियों में ईश्वर को समान भाव से देखते हुए सभी के सुख दुख का ध्यान रखते हैं। श्री राम में सब जग जान, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी छूटे पार, करो प्रणाम चोर जुग पानी, अग जग में सब रहते विराज, अग जग में सब रहते विरागी, प्रेमित प्रभु प्रगट कहीं दिन आगी, प्रेमित प्रभु प्रगट कहीं दिन आगी, आत्मवत सर्वभूतानां एका प्रिय सुहृत्तमा। सभी में ईश्वर को देखते थे, इसलिए सभी में उनका प्रेम। ऐसे उन्होंने दैत्यपति हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को अध्ययन। यहाँ से कथा थोड़ी सी भागवत जी से हट करके है। जो कथा विद्वत जन यहाँ बैठे हुए हैं ऐसा मत सोचिएगा ये कहाँ से कथा आ गई। जब महाराज उनके मंत्री उन्हें लेकर के जा रहे थे दाईं ओर धधकती हुई अग्नि के पास में, उन्होंने एक बुढ़िया को भगवद नाम संकीर्तन करते हुए देखा। प्रहलाद जी ने रथ को रुकवाया, ये तुम क्या कर रही? तो वो गोविंद का नाम ले रही। कहा ये कौन है? कहा ये भगवान है। कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी कहते हैं कि भगवान तो मेरे पिताजी ही है, उनके अतिरिक्त कोई भी पिता नहीं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा तेरा पिता मौत का देवता तो हो सकता है लेकिन जीवन देने का पिता नहीं हो सकता है। हमने भूल से ये अलाव ये जलाया है, ये भट्टा है, इसमें घड़े रखे हैं तपने के लिए, पकाने के लिए। उसमें संयोग से भूल से एक ऐसा घड़ा रखा गया जिसमें बिल्ली के 4 बच्चे हैं। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे ईश्वर तुम ही चाहो तो उन्हें बचा सकते हो। और उसके बाद में तो क्या तुम जिसका नाम ले रहे हो उससे ये बच्चे बच जाएंगे? हाँ मुझे पूरा भरोसा है। और फिर वहीं पर वो बैठ गए और वो बुढ़िया कीर्तन करने लगी। थोड़ा सा तो एक बार हम लोग कीर्तन करते हैं। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब भाई, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब भाई माँ। राम राघव, राम राघव, राम राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब महिमा। कृष्ण के सब, कृष्ण के सब, कृष्ण के सब पाई माँ। राम राघव, राम राघव, राम राघव रक्षमा। राम
प्रभाव से आवा जब खोला गया, सारे घड़ा परिपक्व सुर्ख लाल हो चुके थे, लेकिन जिस घड़े के अंदर में बिल्ली के 4 बच्चे थे, वो घड़ा तो ठंडा ही था ही, उसके आसपास के 4 घड़े भी बिल्कुल चंदन की तरह से थे। प्रहलाद की आंखों से झरझर करके आंसू गिरने लगे और उसी बूढ़ी कुम्हारन के चरणों में प्रणाम करके कहा कि तुम मेरी महान वो गुरु हो जिसने गर्भगत मां को उपदेश जो नारद महर्षि जी ने दिया था, वो उनका उपदेश मुझे याद आ गया। फिर महाराज वो जब पढ़ने के लिए गए तो उनका पढ़ाई में कतई मन नहीं लगा। दैत्यराज हिरण्यकशिप ने बुलाया बीच में, बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो, जरा कविता सुनाओ, पोएम। तो आज के बच्चों से कहा जाए कि आज को ये जो इंडिया के माता पिता है ना, वो बच्चों से जब कविता सुनना चाहते तो इंग्लिश में ही सुनना चाहते। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या ऐसी जो भी बंडर और क्या है पता नहीं, वो बंडर जो भी हो। लेकिन देखो प्रहलाद ने भी कविता पूछी। अगर सुनना चाहते हो तो एक बड़ी अच्छी बात आज मेरा मन किया, कल साध्वी अमृता जी पूरे परिवार, अमृता माने यही जो सामने बैठी हुई है, नहीं तो आप सोचो ये तो आशा जी है, ये अमृता जी कहाँ से आ गई। हाँ जी, तो कल पूरे परिकर के साथ में आई, पूरे परिवार के साथ में, और मेरे पास में लगभग 1 घंटा बैठी और पूरे परिवार ने संकीर्तन किया। तो देखो गाना कला एक अलग चीज होती है, लेकिन भक्ति के भाव तो चेहरों से ही प्रतिबिंबित होते हैं। इतनी भावना में संकीर्तन बच्चों का था और बड़ी तन्मयता के साथ में। तो फिर मैंने कहा आज मैं भी जरा चेकिंग करूं, तो घर के अंदर गया मैं और एक एक घर और कमरे में घुस कर के मन निरीक्षण, पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण, आप जो भी कहो वो सब किया। कथा कराना एक अलग बात है। कथा तो कभी कभी लोग दुनिया को धन दिखाना चाहते हैं तो कथा करके दिखा पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आ नहीं पाएंगे। लेकिन संस्कार तो घर के अंदर देखे जा सकते हैं। और सचमुच में जब घर में गया तो एक एक बच्चे के अंदर और किसी भी घर में हर एक जगह पर भक्ति के संस्कार ही मिले। ये जो अपना स्वाभिमान से, क्योंकि साधु भी बन करके और फिर अगर जगह 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 करके हाथ पसारना पड़े और एकत्र करना पड़े, वो जीवन भी भक्ति से दूर ले जाता है। तो इन्होंने साध्वी जीवन में जीने के बावजूद भी नौकरी की, और नौकरी के बाद में जो भी पैसा एकत्र होता है और कुछ बच्चे भी देते हैं, और बहुत अच्छी बात क्या करके ले लेती हैं परिवार से, वो हम बात नहीं बताएंगे क्या क्या करके ले लेती हैं। क्या आपको लगाना तो पड़ता ही हमारे शादी विवाह में, और उसके बाद में तो कथा में लगाओ। और शादी वस्तुतः यही शादी है। सदगुरु ने मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी कीनी है सगाई, उनको बुला के हथलेवा तो करा दो और मुझे श्याम सुंदर की। तो बड़ा अच्छा लगा, परिवार के बड़े अच्छे संस्कार। प्रहलाद जी महाराज को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता तूने क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ विद्या किसे मानता हूं, तत्साधु मन्ने सुरवर्य दे, तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना, सदा समुद्र धिया मत, सदा समुद्र धिया मत। मैं उसे ही श्रेष्ठ विद्या मानता हूँ। पढ़े लिखे कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई, ततु साधु मन्ने सुरवर्य देहि नाम। सुर दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके जिससे भजन किया जाए वही श्रेष्ठ विद्या है। सदा समुद्र विघ्न धिया मसद्या, उद्विग्नता का, संसार के उद्विग्नता का परित्याग करके तो हित्वात्म पातम ग्रह मंद कूपम,
घर गृहस्थी के अंधकूप में अपनी आत्मा को पतित करने से बचाओ। क्यों दिन रात इसको अंधकूप की ओर ढकेलते हुए ले जा रहे हो? तो फिर क्या करें? कहा बनम गतो यद्धरिमाश्रयेतु। पिताजी आपकी चतुर्थावस्था आ गई है। बनम गतो यद्धरिमाश्रयेतु, वन में जाकर के हरि का आश्रय ग्रहण करो। हरि नाम सुनते ही आग बबूला हो गया, क्योंकि हरि ने ही हिरण्याक्ष का वध किया। इसलिए तत्काल गुरुओं को बुलाया और बहुत फटकारा कि आप हमारी शिक्षा पद्धति बिगाड़ रहे हो, हमसे विपरीत कुछ नहीं महाराज, हमने ये कुछ नहीं सिखाया। कहा आप नहीं सिखा रहे तो आप अंडर कंट्रोल नहीं रख रहे हो कॉलेज को, कहीं बाहर से आकर के लोग बहका जा रहे हैं हमारे बच्चों को। कहा नहीं महाराज, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतम बदत्ते तवेंद्र शत्रु नहीं सर्ग की यम मती लेकर के आए। आज का व्यक्ति कहता है कि महाराज आजकल तो पढ़ाई बहुत आगे बढ़ गई है, बच्चा 2 वर्ष का होता है और KG 1 शुरू हो जाती है उसकी, KG 1 KG 2। अभी आप बहुत पीछे हो। हमारे हिंदू धर्म में तो पढ़ाई माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। प्रहलाद की पढ़ाई कहां से हुई? जो दैत्य बालकों को उसने उपदेश दिया वो सब प्रहलाद जी ने जो माँ को सुनाया था। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि माताओं को कथाएं अवश्य सुननी चाहिए, और प्रेग्नेंट अवस्था में जरूर, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके ऊपर तुम्हारी कथा, सत्संग और सद्धर्म का प्रभाव पड़ता है। नहीं सर्ग की मतिरसराजन न्यक्षमन्युम कददासन। इसलिए महाराज उन्होंने तत्काल का एक बार आप मुझे मौका दो, अब हम इसको ठीक कर लेंगे। फिर लेकर के गए और उसके बाद में दैत्य बालकों ने क्या देखा? दोबारा में फिर बुलाया हिरण्याकश्यप ने। कहा बेटा अब बताओ तुम क्या पढ़े हो? कहा पिताजी अब तो हम बहुत कुछ पढ़ गए। कहा सुनो अब हम आपको नौधा भक्ति सुनाते हैं। और फिर नौधा भक्ति सुनाई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नौ लक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मन्ये दीतमुत्तमम। यही पढ़ाई सही। श्रवणम, सबसे पहली भक्ति बताई, कथा को श्रवण करो। और कथा में मध्य मध्य कीर्तनम कुर्या। कीर्तन, कीर्तन का मतलब केवल भजन गाना ही नहीं है, कीर्ति का गान करना ही कीर्तन है। चाहे वो भजनों के माध्यम से हो, चाहे कथा के माध्यम से। मैं भी कीर्तन ही कर रहा हूं। इसलिए कीर्तन का प्रथम आचार्य वैयासिकी सुखदेवाचार्य जी महाराज को माना गया। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो भगवान नाम का। यहां सुनो और फिर जाकर के सुनाओ किसी को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और फिर आपने कथा में जो ध्यान विधि पढ़ी उसके आधार पर भगवान का ध्यान करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ठाकुर जी के चरणों का अनुचर्या जैसे लक्ष्मी जी करती हैं, हनुमान जी महाराज करते हैं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इस प्रकार से नौदा भक्ति उन्होंने क्रमशः उनको बताई है। और उसके इति पुंसार्पिता। इन ये क्या इको ज्यादा किया है क्या भैया? आवाज लौट क्या रही है? तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्ह लक्षणा। इनमें से एक भी भक्ति आपके जीवन में आ जाए आपका उद्धार हो जाएगा। एक दिन प्रहलाद जी महाराज बैठे हुए थे और दैत्य वाला को उनकी क्लास में घुसाए। कहा कि प्रहलाद तुम क्या पढ़ते हो? हमें तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा पुराने जमाने में क्या पढ़ाते थे? रीमानी ऋषि, गामानी गणेश, हामानी हनुमान। अब धर्म निरपेक्ष हो गया अपना राज्य, इसलिए अब क्या पढ़ाते हैं? गामानी गधा, उमानी उल्लू, वामानी बकवास। तो मतलब इस प्रकार से करके, क्योंकि अगर गणेश पढ़ाएंगे तो एक देवता, एक संप्रदाय के देवता है। वो तो भला कहो अब युग और जमाना एक साथ बदल रहा है। सब रिटर्न होकर के आपका धन आपके पास में आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, कभी आप खुद श्रीमद् भागवत पढ़ना। श्रीमद् भागवत में जो हिंदू धर्म का इतिहास है, जो भारत की संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो संस्कार है, जो विज्ञान है, दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसे ग्रंथों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को इस ज्ञान को जान सके।
ये तो हमारे ब्राह्मण बालक जाकर के श्रीमद वृंदावन धाम जैसी जगह में रह करके पढ़ करके फिर भागवत कथा आपको सुना रहे हैं। इसमें कोई सरकार का काम थोड़ी है, लेकिन करना चाहिए। दूसरे लोगों को जैसे सहयोग किया जाता है तो हमारे तरफ में सरकार के माध्यम से वृंदावन अयोध्या जैसे स्थलियों में दिव्यतम भागवत और रामायण जैसे स्कूल खोलने चाहिए कि जो बालक वहां रह करके पढ़ना चाहें उन्हें पूरी सुरक्षा मिले और पूरी व्यवस्था मिले। अगर गुरुकुल ना हो, ऋषिमुनियों के आश्रम ना हो तो ये तो विद्या लुप्त हो जाए। इसलिए सरकार का काम है कि राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्नशील होकर के चले। और मैं से पवित्र मंच से आज शपथ ग्रहण हो रही है लखनऊ में, तो इससे और टाइम यही चल रहा है। अभी एकदम पूरी गहमा गहमी है, हमको अभी कोई नहीं देखेगा, अभी सब योगी जी को देखेंगे। लेकिन योगी जी अगर बाद में इस बात को देख लें और उनके दिमाग में आ जाए कि एक भागवत यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए श्रीमद वृंदावन धाम जैसी जगह में, तो निश्चित रूप से विश्व का लोक उपकार होगा। प्रहलाद जी महाराज के इस नाम संकीर्तन में उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो प्रहलाद जी महाराज ने बड़ी सुंदर उनको 12 खड़ी सुनाई। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, खक्का खूब भजो गोपाला, गग्गा गौवन का रखवाला, गग्गा घट घट में गन हरि गुण गावना, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। कक्का करो कृष्ण की भक्ति, कक्का खूब भजो गोपाला, गग्गा गौवन का रखवाला, गग्गा घट घट में घनश्याम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। जो कोई काम छच्छा छाड़ो मत हरि नाम, जय जय सोदा को लाल, झझा दुख दुख करो चाहो जो कोई काम छेड़ो मत हरि नाम, जय जय सोदा को लाल, जय दुख दुख करो प्रणाम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। कट्टा टेढ़ी नजरों वाला, ठाकुर है नंदलाला, डाल गले में माला, ढाए पाप तमाम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। तेरी नजरों वाला, ठाकुर है नंदलाला, डाल गले में माला, ढाए पाप तमाम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। धावो आठोयम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे। सत्ता तिरछी नजरों वाला, सत्ता थाती है नंदलाल, दादा दामोदर दीन दयाल, दादा ध्यावो आठोयम, हरि गुण गावना रे, हरि गुण गावना रे।
लंबा है और इस भजन में एक एक अक्षर से गोविंद के नाम है और भक्ति की प्रेरणा है। पप्पा प्रणत पाल यदुराई, फप्पा देते फंद छुड़ाई, बब्बा बदन करो सगाई और भब्बा भव भंजन घनश्याम, हरि गुण गाओ नारे। इस प्रकार से इस उपदेश को श्रवण करके दैत्य बालकों ने उनसे पूछा है कि तुम जिस ईश्वर के ध्यान में बैठे रहते हो वो तुम्हें दिखलाई पड़ता है क्या? और हमने तो बुजुर्गों से ये सुना है कि भजन तो बुढ़ापे पर किया जाता है, और ये तुम तो अभी बच्चे हो, पढ़ाई लिखाई में, तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए कि भजन करना चाहिए? बोलो इस समय स्कूल में होना चाहिए कि कथा में? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भगवान का भजन का अभ्यास बाल्यावस्था से ही करना चाहिए। अगर बाल्यावस्था से आपने सद संस्कार नहीं लिए, भक्ति नहीं आई, तो बुढ़ापे पर भी आप भजन नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पर 3-3 घंटे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, उनके संस्कार बचपन के हैं। ये आप लोग खुद देख लेना, नहीं तो कथा में आकर के बैठना बड़ा मुश्किल है। तुलसी पिछले पाप थे, हरी चर्चा न सुहाए। अगर टाइम भी मिल जाएगा तो भी पाप कहेंगे कहाँ जा रहा है, चल ये इंपॉर्टेंट काम है, कहाँ भागा जा रहा है, कथाएं चलती रहेंगी। इसलिए बड़ा मुश्किल होता है। कोटि प्रयासो सुर वाले का हरे, उन्होंने कहा भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा कठिन है। बोले कोई कठिन नहीं है। कोटि प्रयासो सुर वाले का हरे उपासने छिद्र वत्सता। भगवान को प्राप्त करने के लिए ना तुम्हें हरिद्वार जाने की जरूरत है, ना अयोध्या जाने की जरूरत है। तो कोटि प्रयासो सुर वाले का हरे उपासने हृदय छिद्र वत्सता, और तुम्हारी आत्मा में ही बैठा हुआ है। तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग में। अब तो सभी दत्त बालक तन्मय होकर के प्रहलाद से कहा, तो कैसे भजन किया जाता है, तुम ही हमारे जगत में चालू करो। प्रहलाद ने कहा उठ के खड़े हो जाओ। सब उठ के खड़े हो गए। कहा कि सब हाथ उठा लो। सबने ऐसे हाथ उठा लिए और प्रहलाद ने शुरू किया। सब एक साथ शुरू हो गए, हरि बोल। हिरण्यकश्यप ने जब ये आवाज सुनी, मंत्रियों को बुला करके पूछा, कौन है जो हरि का नाम पुकार रहा है? कहा महाराज अगर एकाध होता तो पकड़ लाते। सारी यूनिवर्सिटी में आंदोलन हो गया। कहा उनका लीडर कौन है? का लीडर आपका लाडला प्रहलाद है। का बहन मूल सत भयो घमोई, पकड़ो उठा करके फेंक दो पहाड़ की चट्टानों से। हम नहीं चाहते ऐसे पुत्र को, हम ऐसे पुत्र को नहीं चाहते, उसको फेंक दो वहां से। दैत्यों ने बहुत समझाया कि प्रहलाद इस पहाड़ से अगर तुझे गिराया गया तो ये हड्डी चकनाचूर हो जाएगी। प्रहलाद ने जरा नीचे झांक करके देखा तो पहाड़ के नीचे में आजानु बाहु परमात्मा सहस्त्रों भुजाएं फैला करके खड़ा हुआ था। आजा प्रहलाद, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रहलाद ने कहा मुझे जल्दी से जल्दी गिराओ, परमात्मा की बाहों में झूलना चाहता हूँ। और प्रहलाद खुद ही छलांग लगा दिया। दैत्यों ने सोचा बालक मर गया होगा, सोचा हड्डी उठा करके ले जाएं। नीचे जब आकर के देखा प्रहलाद मरा नहीं था, उसकी बॉडी नहीं थी। वो तो बड़ी तन्मयता के साथ में अज्ञात किसी के हाथ पकड़ा करके भाव से गा रहा था, हरि बोल 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 हरि बोल। प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। का एक काम करो, अग्नि के ऊपर कड़ाहा रख करके खौलते हुए तेल में इसको फेंक दो, पूरी की तरह तल जाएगा। प्रहलाद को खौलते हुए तेल के पास में जब लाया गया, प्रहलाद ने देखा उसके गोविंद उस कढ़ाई में खड़े हुए। कहा प्रहलाद ये तेल नहीं है, पानी आ जा, अपन दोनों इसी में होली खेलेंगा अपना गोविंद के साथ में। आ जाओ, हम प्रेम से यहाँ पर कंदक क्रीड़ा करेंगे। प्रहलाद ने अचकन ऊंची की कूद पड़ा और भाव से गाने लगा, हरि बोल समुद्र के जीव जंतु खा जाएंगे। समुद्र में जब प्रहलाद को फेंका गया, वासुकी महाराज वरुण लोक के लिए लेकर के चले गए।
नागपत्नियों ने बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार किया, काजल लगाया, घुंघरू पहनाए, आरती उतारी, वैष्णव का हृदय स्वागत होता है। श्रृंगार खीर आदि खिलाने के बाद में कमंडल पर बैठा करके समुद्र के किनारे छोड़े। क्या 3 दिन हो गए, मर गए, लाश तैराई होगी, उठा ला उसको। जब गए तो प्रहलाद मरा नहीं था, एक कमल पंखुड़ियों पर खड़ा हुआ भाव से गा रहा था। हरि बोल, 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 हरि बोल। आज बबूला होता का 10,000 हाथियों का बल, जिस मदमस्त हाथी में कुचला डालो उसको नीचे, हाथ और बाहों को बांध करके जमीन में रगड़ दो इसको। महाराज प्रहलाद को लेटा करके उसके हाथ और पांव को बांध दिया गया और मदमस्त हाथी को मदरा पिलाई गई, अंकुश का घाव उसको किया गया। और जब वो आया, पहले तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा था हाथी, लेकिन जब बार बार उस महारथी ने उसको अंकुश मारा तो उसका सूंड नीचे तो नहीं गया, ऊपर गया। और एक बार मछला और ऊपर बैठे हुए महावत के गले को पकड़ा, धड़ाम से धरती पर पटका और उसके ऊपर कूच दिया एक पांव से। प्रहलाद के खूंटों को उखाड़ करके प्रहलाद को अपनी सूंड के सहारे अपने कंधों पर बैठाया और उस हाथी ने भी अपने दोनों हाथ उठा करके प्रहलाद के साथ में गाया। हरि बोल, 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 हरि बोल। एक लोहे के खंभे को सुर्ख लाल किया गया, इसी से प्रहलाद को बांध दो। प्रहलाद को लाए का समझाया का ये लोहा है, अग्नि हो रहा है, अभी जल जाओगे, मान जाओगे ना। प्रहलाद ने देखा कि उस पर एक चींटी रेंग रही है, मानो कि उस रेंगती हुई चींटी ने कहा कि प्रहलाद इसमें कुछ नहीं, मैं तो सर्वत्र हूँ, कोई चिंता करने की बात नहीं, आ जा। प्रहलाद दौड़ा और उसे नरसिंह के रूप में ही उसमें दिखलाई पड़े, कमरे पूजा करके। हिरण्यकश्यप आगे बढ़ा और प्रहलाद की चोटी को पकड़ लिया और पूछा कि किसके बल पर तुम अपने आप को बलवान समझते, किसका बल है तुम में? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, ना केवलम में भवतस्य राजन्, ना केवलम में भवतस्य राजन्, सवै बलम बलि नाम च परे, सवै बलम बलि नाम च परेषाम्। परे बरे स्थिर जंगिमाय, परे बरे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीत, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। ना केवलं मे भवतस्य राजन्, ना केवलम में भवतस्य राजन्। प्रहलाद ने कहा, राजन, अब पिता नहीं कहा, ध्यान रखना। ना केवलम में, वह केवल मेरा ही बल नहीं है पिताजी, भवतश्च राजन, ना केवलम में भवतश्च राजन, तुम्हारे अंदर भी जो ताकत है ना, जिसने तुमने लोक लोकांतरों को जीता है, उसी की ताकत से जीता है। जाके बल लवलेश थे, हनुमान जी से रावण ने पूछा था ना, कई के बल घाले से बन खीसा, यही प्रश्न था उसका। और हनुमान जी ने यही उत्तर दिया था जो प्रहलाद जी भागवत में बोल रहे हैं, ना केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम च परेषाम्। वो केवल मेरे ही ताकत नहीं है, जाके बल लवलेश थे जित्यु चराचर झार, ताश दूत में जाकर हरियाणु प्रियना। ना केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम च परेषाम्। और परे वरे में स्थिर जंग माये, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाल ली,
यदि तू कहता है कि तेरा वो ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, यस्तया मंद भाग्योक्तौ मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा भी कोई अगर ईश्वर है तू कहता है तो कासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं है? कहा ईश्वर तो सर्व जगह है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, पर तुम्हारे पास देखने की पिताजी ताकत होना चाहिए। एक बार एक बादशाह रास्ते से चला जा रहा था, रास्ते में उसे एक भिक्षुक मिला और वो कह रहा था दे दाता के नाम तुझको ईश्वर रखे। उस बादशाह ने रथ को रुकाया, उस भिक्षुक को पास में बुलाया, कहा कम हियर, जिस ईश्वर के नाम पर तुम हमारे राज्य में मांगते खाते हो उस ईश्वर के बारे में तुम्हें कितना ज्ञान है, इसको जानने के लिए मैं कल तुम्हें बुलाता हूं। कल ठीक 12 बजे मेरी राजकोट में उपस्थित हो जाना। यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर सही सही दे दिए तो तुम्हें आधा राज्य का मालिक बना देंगे, और अगर प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो देश की सीमाओं से तुम्हें हम बाहर खदेड़ देंगे। कहकर के बादशाह चला गया। भिक्षुक बेचारा रोने लगा कि इतनी ज्ञानी होते तो हम भीख क्यों मांगते। सांझ ढले घर आया, पिता को उदास और रोते हुए देख करके पुत्र ने पूछा बाबूजी आप दुखी क्यों हैं? तो उस भिक्षुक ने राजा की सारी बात बताई कि उसने मुझे कल बुलाया, पढ़ा लिखा राजा है, उसके प्रश्नों का उत्तर हम भला क्या दे पाएंगे। अपने देश में तो भीख भी मिल जाती है पर दूसरे यहाँ पर तो भीख भी नहीं मिलती। बेटी अब हम क्या करें? उस बेटे ने कहा कि मुझे तो अपने गोविंद पर पूरा भरोसा है। बाबूजी आप निश्चिंतता से आप भोजन करो और सो जाओ। सुबह जब राजकोट में जाना तो हमारे छोटे भाई को ले जाना, और जब राजा तुमसे प्रश्न करे तो कह देना कि तुम्हारे जैसे मिट्टी के लोथड़े के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरा छोटा बेटा ही काबिल है। तब बुजुर्ग मुस्कुराया कि बेटी अगर ऐसे नहीं दंड देता होगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा तब जरूर सजाए मौत देगा। पर मुझे तो पूरा भरोसा है। अब महाराज जब वो भिक्षुक दूसरे दिन दरबार में पहुंचा, और एक बात बताएं, अगर आप कोई कथा कराओ, यज्ञ कराओ, प्रवचन कराओ तो कितने भी लोगों के कान के बगल में चिल्लाना कि कथा है आ जाना। कहेंगे अच्छा कथा हो गई, अरे हमको कोई ने बताया नहीं, आपने हमें फोन ही नहीं किया। और यहाँ पर वो बॉम्बे के गरीब बच्चियों को बुला लो जिनको तन पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फिल्मों में काम करते हैं। कभी कभी मैं कपड़े बांटता हूँ तो मुझे लगता है ये क्यों मैं इधर उधर आदिवासियों में बांटने जाता हूँ। ये बॉम्बे की इन गरीब लड़कियों को बांटना चाहिए, इनको बेचारों के पास में कपड़े नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण तो दुशासन ने किया था, पर ये फिल्मों में अर्धनग्न होकर के नाचने वाली और सड़कों पर घूमने वाली हमारी बेटियों में भी कम नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए अभी हमारे कोई यहीं से मुझे सुनाई पड़ रहा था एक श्लोक कमरे से, हमारे विद्वत ब्राह्मण लोग गा रहे थे। श्रद्धा सताम कुलजनप प्रवस्य लज्जा। श्रद्धावान और कुलवान लोगों के घर में ये देवी लज्जा बन करके रहती है, और जिस घर की बहू बेटियों में लज्जा नहीं है, इसका मतलब कुलवान बेटियां नहीं है वहां पर। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, रावण से 4 उपदेश दिए हैं और उन्होंने कहा राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन हीन नहीं सोहे सुरारी, सब भूषण भूषित वर्णारी। इसलिए अपनी लज्जा, जिस स्त्री के पास में लज्जा नहीं है वो जीते जी मुर्दा है। इसलिए अपने सलीके से कपड़े पहनो, सलीके से हर जगह पर जाओ, सलीके की वाणी बोलो, मर्यादा का व्यवहार करो। ये पुरुषों के लिए नियम नहीं है। आप कहेंगे कि हिंदू धर्म में लोगों ने बहू बेटी बना करके बच्चियों को घूंघट कढ़ा करके घर के अंदर बंद कर दिया, ये अन्याय किया गया, बच्चियों को घर में बैठा दिया गया। लेकिन आपको बात बताऊं, मार्केट में 2 प्रकार की दुकानें होती हैं, एक लोहे की दुकान होती है और एक हीरा मणि जवाहरात की दुकान होती है। किसकी ज्यादा सुरक्षा होती है? जिसमें हीरा मणि जवाहरात रहते हैं ना, उसमें तमाम दरवाजे होते हैं, गेट कीपर खड़े किए जाते हैं, और जो कीमती चीजें उनमें होती है ना, कुछ चीजें तो कांच में दिखा दी जाती हैं, और अगर आपका वो मोती वाला हार दिखाना
तो फिर स्पेशल लॉकअप खोलेगा और उसके बाद में डिब्बी दिखाएगा, उसमें भी एक कपड़ा होगा, कागज होगा चमकता हुआ, और उसमें निकाल करके दिखाएगा। हमारे भारतवर्ष की सनातन धर्म की बहु बेटियां, ये बहु बेटियां हैं जिनके गर्भ से राम और कृष्ण, प्रहलाद और ध्रुव जैसे हीरा और मणि जवाहरात इनकी कोखों से पैदा होने वाले हैं। इसलिए और लोहे की क्या सुरक्षा होती है, रात में जब आते हैं हीरा मणि की दुकानें बंद करके, तो कितनी चौकसी बंद करके और ताला डाल करके आते हैं, और लोहे की गाटरें जहां बिकती है उनको खुली सड़क पर छोड़ करके चले आते हैं। हिंदू धर्म ये कहता है ये पुरुष लोग तो लोहे की गाटर की तरह है, कहीं पड़े रहने तो कोई चिंता की बात नहीं है, कीमती तो हमारी बहु बेटियां हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा, इनकी मर्यादा की आवश्यकता है। तो क्या घूमते रहो कहीं पर, इसलिए ये मर्यादा है। यदि एक बेटा अच्छा काम करता है तो एक परिवार का नाम रोशन करता है, लेकिन अगर एक बेटी अच्छा काम करती है तो 2 परिवार के नाम को रोशन कर देती है। चित्रकूट की धरती पर सीता को तपस्वी वेश में देख करके राजा जनक ने रोते हुए यही कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल दो, तूने दोनों कुलों को धन्य बना दिया। इसलिए मर्यादा की आवश्यकता बच्चियों को है, बेटियों को है, बहुओं को है। इसलिए बड़ी मर्यादा में बात है। तो महाराज उन्होंने आपको बताया तो वहां पर बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। राजा आया, राजा ने कहा सावधान, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। बुड्ढे ने कहा तुम्हारे जैसे मिट्टी के लोथड़े का प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरा छोटा बेटा ही काबिल है। राजा की आंखें लाल हो गई। बच्चे से कहा प्रश्न का उत्तर दोगे? कहा यस सर, आई विल ट्राई। खड़ा हो गया, कहा बताओ ईश्वर कहां रहता है? तो उसने कहा जहां से सूर्योदय होता है, जहां तक सूर्य की रश्मियां जाती हैं, सर्वत्र ईश्वर का निवास है। बिकॉज द गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। बुद्धिमान बैठे हुए लोगों ने करतल ध्वनि के साथ में ये घोषित किया कि बच्चे का उत्तर बिल्कुल सही है। सबने तालियां बजाई। और उसके बाद में राजा ने कहा दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ईश्वर क्या खाता है? तो बच्चे ने उत्तर दिया कि ईश्वर अहंकारियों का अहंकार और भक्तों के भाव का भोग लगाता है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अच्छा तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो बच्चे ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यदि मैंने आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है राजन, संभव है मैं तीसरे भी प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयत इंद्रिया, जिसको ज्ञान लेना हो उसे नीचे बैठना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन इस प्रश्न को अगला प्रश्न आप करें उसके पहले मुझे सिंहासन पर बैठाएं और आप जमीन पर खड़े होकर के प्रश्न करें। लोगों ने कहा बालक बात तो सही कर रहा है। सुखदेव जी महाराज जब कथा कर रहे थे तो कितनी उम्र थी बोलो? तम 10 वर्षो सुकुमार पादो करोड़ बाहुवंश कपोल गात्रम, केवल 16 वर्ष की। और लोमस जैसे ऋषि उनके साथ में बैठ करके कथा को सुन रहे, नीचे बैठ कर। इसलिए ज्ञान का सम्मान है। इन्हीं में ही हमारे कितने भागवत कथावाचक विद्वज्जन हैं, और इनके ही बच्चे जब कथा व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो पूछो इनसे कहां बैठते हैं? नीचे ही बैठना पड़ता है। अगर हमारा शिष्य भी कथा करेगा तो हमको भी नीचे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो ज्ञान दे रहा है, कथा कर रहा है। बच्चे ने ठीक कहा कि महाराज आप नीचे आकर के प्रश्न करो और मैं सिंहासन पर बैठ करके उत्तर दूंगा। और लोगों की स्थिति को देखते हुए राजा को डिसीजन बदलना पड़ा। वो नीचे आया और वो भिखमंगे का बच्चा जिसके फटे चिथड़े कपड़े थे, मैला शरीर था, और वो उस सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने गुस्से में आकर के कहा देयर इज माय थर्ड क्वेश्चन, आस्क सर। उन्होंने कहा कि टेल मी भगवान क्या करता है? तीसरा प्रश्न मेरा ये है। तो बच्चा ठहाका मार करके हंसा, राजन तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला ईश्वर क्या करता है? ईश्वर यही करता है कि हमारे जैसे भिखमंगों को ताज पहना देता है और तुम्हारे जैसे बादशाहों को जमीन पर उतार देता है। मस्कही करहि विरंच एव अजहि मशकते हीन, अस विचार तज संशय रामहि भजहि बीन, विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांश में हरिम नरा भजन्ति एति दुस्तरम तरन्ति। महाराज उसने गुस्से में आकर के जो ही कृपाण खींच करके कहा इस खंबे में भगवान ने कहा हाँ है। एक मारा एकदम खटाखट भयानक एक आवाज हुई, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम
व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानसम्। बोलो नरसिंह भगवान की तमसेन वेगं सतचंद्रवर्तभिः चरन्तमच्छिद्रमुपर्यधो हरिः कृत्वाट्टहासं खरमुत्सनोल्बणं निमीलिताक्षं जग्रहे महान्। नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप द्रुत गति से तलवार को ऐसी भयानक गति से चल रहा था जिसको परिलक्षित कर पाना भी कठिन था। तेज गति से तलवार चलाना था युद्ध से। भगवान ने सिंह का रूप धारण किया था। कृत्वाट्टहासम, जहां से एक सिंह बनकर के गर्जना लगाई, तख्ती बंद गई, आंखें बंद हो गई और जितना गर्ज रहा था सब चुप हो। और फिर भगवान ने थोड़ी शीला की, क्योंकि वरदान दिया था कि दिन में और रात में मारेंगे, तब तक खेल खिलाया। और उसके बाद में लपक करके भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा। कभी आपने वो फिरंगी चलाई? फिरंगी वो जिसमें धागा डाल करके ऐसे 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 कितनी तेज गति से घूमती, ऐसे ही भगवान ने उसके हिरण्यकश्यप के पकड़े बाएं और ऐसे ऐसे घुमाया फिरंगी की तरह। और उसके बाद में जो देहली थी उसी पर गोविंद बैठ गए नरसिंह भगवान, और उसके बाद में उठा करके उसने अपनी जंघाओं में डाल दिया। There are some questions very important. कुछ प्रश्न है हमारे। भगवान ने कहा कि जरा बता तू दिन है कि रात? कहा गोविंद कुछ नहीं, ना दिन है ना रात। तू घर के अंदर है कि बाहर? कहा नहीं, आप तो दिल्ली में लेकर के बैठे हो। मुझे गौर से देख, मैं मनुष्य हूं कि पशु? बोले क्या कहा जाए आपको, आप नीचे से नर भी हो और ऊपर से सिंह भी हो। इसलिए उन्होंने कहा कि सब कुछ बोलते बोलते ये भी कहा कि तू आकाश में है धरती में? कहा नहीं, आपने बीच में लटका रखा है। और उसने ये भी मांगा था कि 12 महीने में नहीं मरूं, तो भगवान ने कहा 12 महीने? कहा कि धन्य है आपकी लीला, सारी सृष्टि के सृजन करता तो आप हैं। भगवान ने उसको मारने के लिए तू डाल डाल में पात पात एक अधिक मास बना दिया, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास के 3 शब्द हैं, तीन शब्द बोलते, एक अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास। आलसियों के लिए खर मास है, कुछ मत करो, इसमें कुछ किया नहीं जाता है, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो, खर मास। बिजनेस वालों के लिए अधिक मास है कि और बिजनेस कर लो, 1 महीना और मिला है। और जो भक्त लोग हैं उनके लिए ये पुरुषोत्तम मास है कि दिन रात इसमें लगे रहते हैं। 1 महीना मिला है, इसमें केवल भगवान का भजन करना, इस पुरुषोत्तम मास में और कुछ मत करना। इसलिए हमारे भारतवर्ष में पुरुषोत्तम मास में जगह जगह पर कीर्तन, भजन, हवन, स्वाहा और कथाएं शुरू हो जाती है। पुरुषोत्तम मास है। भगवान ने एकदम श्रेष्ठ काल प्राप्त होने पर 10 नाखूनों को एक साथ गर्जना करने के साथ में उसके छाती में विधा कर उसको फाड़ डाला। भगवान ने दैत्य तो बहुत मारे हैं, लेकिन इतना क्रोध किसी पर भगवान को नहीं आया, किसी की अंतड़ियां नहीं निकाली, इसको मारा ही नहीं, इसकी अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल ली, रक्तपान तक किया।